हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल वर्ल्ड। तो मैं जा रही थी वृंदावन, जैसे कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा। और मेरी आइज़ में कुछ तो इन्फेक्शन हुआ था, मतलब ऐसे रेड नहीं हो रही लेकिन कुछ ऐसा हो गया था, पता नहीं आई रैप्चर हुआ या क्या हुआ। लेकिन मैं अभी डॉक्टर के नहीं गई क्योंकि मुझे वृंदावन जाना था। वृंदावन के लिए मैं हर टाइम रेडी रहती हूँ जाने के लिए। और ये बहुत गंदा सा ट्रांजेक्शन देखो मेरा। और हैवी कुछ नहीं पहना था क्योंकि भालू साथ में जा रहा था, तो मुझे थोड़ा लाइट लाइट ही रखना था। वैसे भी गर्मी थी तो हम लोग निकल रहे थे बस से। आइस पेन अभी भी हो रही थी बट मैंने आई ड्रॉप डाल ली थी और साथ में लेके भी गई थी अपने। और यहाँ आ गई मम्मी। मम्मी ने रात में ही, लास्ट नाइट जब हम जा रहे थे उससे पहले ही अपना प्लास्टर खुद ही काट दिया। हम मना कर रहे हैं 1 वीक का बच्चा है, नहीं मुझे वृंदावन जाना है, मैं ये काटूंगी। और यहाँ भालू एंजॉय कर रहा था, बस फुल नहीं थी तो इस वजह से हम किसी भी सीट पे बैठ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। भालू फुल एंजॉय कर रहा था, सीट के ऊपर बैठा हुआ था। और देखो कितना एंजॉय कर रहा है, मतलब फुल ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाहर एंजॉय करते हुए देखते हुए कि क्या है क्या नहीं, फुल मस्त हुए से जा रहा था। बट इसको ये था कि बस मैं जहाँ भी जा रहा हूँ कहीं मुझे तो नहीं कहीं छोड़ने जा रहे। मतलब डॉग्स को ना ये रहता है थोड़ा सा कि कहीं नई जगह जा रहे हैं। ऐसे बस में, इसका अब ये सेकंड ट्रैवल था, ऐसे बस में ऐसे ट्रैवल नहीं करता है जनरली। सो इसको स्कूटी और अपनी गाड़ी का तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ऐसे बस की इसको हैबिट नहीं है। सो इसको थोड़ा अजीब भी लग रहा था बट इन्जॉय भी बहुत कर रहा था। इसने वहाँ पर बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। और मुझे इस पर्सनली ये था कि मैं भालू को बरसाना लेके जाना चाहती थी। और मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि एक बार मैं भालू को लेके जाना चाहती हूँ इसे बरसाना। क्योंकि बाकी बिहारी वगैरह मंदिर में ना बहुत मुश्किल है ले जाना, तो मुझे ये था कि बरसाना तो एक सेपरेट मंदिर है, मतलब राधा रानी जी का, तो हम जा सकते हैं लेके। मैं गोदी लेके पीछे खड़ी हो जाऊँगी, मैं आगे भी नहीं जाऊँगी। सो बहुत धूप थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मोस्टली लोग कार से गए हैं, पापा और मैंने प्रेफर किया हम स्टेयर्स से जाएंगे। बस पार्किंग में खड़ी हुई थी तो पार्किंग से स्टेयर्स तक का भी रास्ता ठीक ठाक था, 500-600 मीटर था। और भालू मेरा बच्चा पैदल चल रहा था, लेकिन उसको हर थोड़ी थोड़ी जगह पानी पिलाए जा रहे थे क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि वैसे चल रहा था तो धूप भी लग रही होगी। और ये मार्केट थी, इस वाले रास्ते से ना मैं आज तक नहीं आई। पहले मैं जिस रास्ते से स्टेयर्स से गई हूँ ना वो दूसरा रास्ता था, ये हो सकता है पार्किंग के थ्रू आए, लेकिन ये वाली स्टेयर्स नहीं पकड़ी मैंने आज तक, जो स्टेयर्स ये पकड़ी थी। और इतना प्यारा बच्चा था, भालू का आके कह रहा टीका लगा दूँ, मैंने बोला हाँ हाँ लगा दो। बहुत प्यारा बच्चा था, 5-7 साल का ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ पे दिख जाता है यार, देखो छोटा बच्चा लेकिन उसको प्यारा लगा भालू। वहीं पे कोई छोटा बच्चा होगा अलग जगह, वहाँ पे कोई बच्चा मार रहा होता पत्थर से, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। और ये लस्सी देख रहे हो आप, माय गॉड, पहले मुझे लगा ये असली की है, फिर बाद में लगा नहीं नहीं नकली की है। बट ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी है। और यहाँ से लाडली जी हमसे थोड़ा सा ही दूर थी। शूट मैं इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि भालू भी साथ में था, कभी पापा ले रहे थे कभी मैं ले रही थी। और भीड़ भी थी क्योंकि छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन बहुत भीड़ रहती है क्योंकि बरसाना दिल्ली से इतना दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे की ड्राइव करके आप पहुँच जाते हो, तो इस वजह से भीड़ भी ज़्यादा थी। और मेरे बच्चे ने उन्होंने मतलब पूरा स्टेज चढ़ाया, मैंने इसको उठाया नहीं गोदी, और खुद चढ़ के गया। इतना प्यारा बच्चा था। मैं इसको छाया में कर रही थी कि इधर आ जा, तो धूप में ही जा रहा है क्योंकि धूप में पब्लिक नहीं दिख रही थी इसको, इस वजह से यहाँ थोड़ी सी छीड़ मिली हमें। ठीक है, यहाँ मंदिर नहीं पहुँचे, अभी एक और पार्ट हमारा बाकी है। और ये वाली स्टेज पे मैं भालू को गोदी लेके खड़ी थी, मतलब चढ़ी थी ऊपर, क्योंकि मुझे लगा कोई मना ना करे, इस वजह से यहाँ तक मैं अंदर तक जो पिलर है ना, मैं वहाँ तक भालू को लेके गई थी। फिर मैं पीछे आ गई थी, गार्ड ने बोला मैडम और अलाउड नहीं है, आप कैसे ले आए, मैंने गोदी में, तो फिर उसे वहाँ से अलाउ किया। बट आप ना ही लेके जाओ, मैं यही कहूँगी कि यार कितना ही बेबी गोदी में है। उन्होंने देखा नहीं हो, मैं वहाँ तक पहुँच गई, जैसे उन्होंने देखा तो मुझे मना कर दिया। ऐसा नहीं किया कि नहीं नहीं भागो, ये नहीं कि आप यहाँ साइड में लेके बैठ जाओ। एक गार्ड था वो थोड़ा बदतमीज़ था, बट ठीक है यार, उनकी ड्यूटी है मुझे लगा, तो उन्होंने बोला आप साइड में होके बैठ जाओ। लोगों को मुझे ऐसा लग रहा था वो तो इतना कोने में बैठा है मेरा बच्चा, फिर भी उसके पास से जा रहे हैं, हद होती है। और यहाँ पे भी मैं खड़े होके देख रही थी। यहाँ पे एक पंडित जी आए और हमें वहाँ चन्न व्रत देख के गए, भालू को देख के गए। और ये हमारे लाडली जी के दर्शन, इतनी प्यारी लग रही है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और एक चीज़ और थी कि दोनों इतने प्यारे लग रहे थे, ड्रेस कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था। मैं पीछे से दर्शन कर रही थी इस टाइम पे, और मैंने एक चीज़ देखी, किसी ने माला दूर से फेंकी यार, मुझे इतना बुरा लगा कि यार यहाँ पे भी ये कर रहे हो आप, क्यों करना है ऐसा, कुछ ज़रूरी थोड़ी ना। और राधा जी और मेरे कपड़े भी सेम थे, आगे क्या हुआ वो देखो आप।
सो गाइस, आपको लग रहा होगा कि अभी मैं वृंदावन में थी, मैं अचानक कहाँ आ गई हूँ और स्टे करने का कोई प्लान भी नहीं था। तो भालू की वजह से हो रही थी प्रॉब्लम। भालू की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, भालू खुद मतलब प्रॉब्लम में था, क्योंकि ना गर्मी बहुत है वृंदावन में, बहुत ही ज़्यादा वृंदावन में गर्मी थी। और थोड़ी एसी की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कर देना गाइस, क्योंकि बहुत गर्मी है इस वजह से। और ना भालू को मंदिर में अलाउ भी नहीं करते। मुझे मेन था कि उसको ना राधा रानी मंदिर लेकर आना है, लाडली जी के मंदिर एक बार दर्शन कराने। तो वो दर्शन हो गए, मतलब फर्स्ट टाइम में हो गए थे दर्शन, इन द सेंस कि हमने अंदर हॉल में एंट्री ले ली थी। फिर गार्ड्स ने बोला कि आप और आगे नहीं जा सकते हो, सो इसलिए हमने उनकी भी उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हम बाहर आ गए। और जस्ट स्टेप डाउन करके ही, जो हॉल के स्टेप डाउन करके ही है जो मेन स्टेयर्स वाला रास्ता है, हम उस वाले रास्ते से आए थे। और भालू वहीं पे बैठा और पापा दर्शन करने गए। वहीं से एक पंडित जी आए, हमें चन्ना व्रत मिला, भालू को चन्ना व्रत मिला। मैंने 4 बार दर्शन किए, मेरे को 4 बार राउंड लगे। पहले मैं गई, फिर मैं मम्मी के लिए गई, फिर उनको लेने गई, फिर एक बार भालू को लेके गई थी। तो ऐसे 4 बार मेरे हो गए राधा रानी के दर्शन। और मुझे फिर भी ये था कि ना मैं भालू को सेंटर पे लेके जाऊँ। तो ना मैं राधा जी को बोल रही थी, राधा जी प्लीज़ भालू को अपने पास बुला लो, दर्शन करा दो। एक बार वो बेचारा बहुत दूर से आया, मेरा बहुत मन है और मेरे रोने लग गई बोलते बोलते। और पता नहीं कुछ ऐसा अच्छी चीज़ हुई जो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है। सो वो आप ज़रूर देखना। और अभी मुझे रूम लेना पड़ा, क्योंकि भालू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, उसको पानी भी पिलाए जाए थे। लेकिन उसको गर्मी की वजह से ना, एक तो वो चल रहा है और जो अपनी सड़क भी जो है वो एकदम गर्म रहती है, तो वो ना एकदम गुस्सा हो गया, एकदम हाइपर सा, और बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लग रही थी। तो मैंने पापा को बोला आप लोग जाओ दर्शन करने वृंदावन में, मतलब अभी वो लोग यमुना जी गए हैं, देन निधिवन गए हैं, राधा रमन जी गए हैं, उसके बाद बाकी बिहारी जी जाएंगे और राधा वल्लभ जी जाएंगे, हो सकता है इस्कॉन भी जाए। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग जाओ, मुझे कोई भी रूम दे दो। तो हम रूम लेने गए तो हमें रूम भी नहीं मिल रहा गाइस। मैंने बोला छोटा सा बच्चा है, लिटरली आराम से सो रहा है, वो भी अभी जस्ट ऊपर आया, क्योंकि नीचे बहुत ठंड लग रही थी, एसी चल रहा था, क्योंकि इसका हेयर कट हो गया। और तो हमें जैसा रूम मिला, क्योंकि रूम में अलाउ नहीं कर रहे थे, रूम वाले बोल रहे थे नहीं डॉग्स नहीं अलाउ। हमने बोला ये कुछ ही नहीं करेगा, अगर आपको लगता है फिर भी कुछ किया आपके रूम में तो आप उसका एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना। वो रूम के 2000 रुपये भी ले रहा है, लेकिन 2000 में भी वो भी सिर्फ 4 घंटे के लिए गाइस, मतलब रात में रुकना भी नहीं है। मुझे 4 घंटे के लिए रूम चाहिए, वो 2000 का दे रहा है, उसमें भालू अलाउ नहीं है। तो वहाँ से हट गए। फिर हमने ढाबे पे भी बात की, हमने होटल पे भी बात की, जो फूड वाला होता है, फूड कोर्ट वाला, कि हम एक कोने में सीट पे बैठ जाएंगे और भालू को मैं टाई कर दूँगी। अब तो उन्होंने बोला मैम हमारा 4 बजे वॉशिंग का टाइम हो जाता है, सफाई का तो हम शटर बंद कर देते हैं, डिनर का टाइम के लिए। तो फिर हम आगे गए, तो ऑटो वाले को ही बोला था, ऑटो वाले को उसके हिसाब से रूम पता था कि जो अलाउ करेगा। तो रूम ओके ही है, मतलब बहुत ओके ही रूम है, एसी चल रहा है, बेसिकली एसी मेन है, ठीक है। बेड भी कुछ इतना खास नहीं है। सो अभी मैंने ये बेडशीट मंगाई है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ थे यहाँ पे खा रहे थे। तो मैं ओढ़ सकूँ, और मुझे ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए था, क्योंकि थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, मैं ये नहीं ओढ़ सकती ब्लैंकेट, आई डोंट नो क्यों। सेकेंड चीज़ मैंने मंगाई है ऑल आउट, ठीक है। अभी जस्ट ब्लिंकिट किया है मैंने, ठीक है। मुझे कुछ खाने के लिए भी चाहिए था, मैंने थोड़ा बहुत खाने के लिए भी मंगाया, ब्रूनो के लिए कुछ मंगाया, और वाइप्स मंगाए हैं, बेडशीट मंगाई है, ठीक है। अभी मुझे लगता है कान्हा जी नहीं बुला रहे, राधा जी ने बुला लिया। सो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, जल्दी ट्रिप बनाऊंगी मैं फिर से, मतलब आने का। और हो सकता है उस टाइम पे भालू ना हो, क्योंकि फिर ना वो भी बहुत परेशान हो जाता है। तो ठंड का टाइम हो, गर्मी में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो हो सकता है भालू को ना लाऊं मैं। एक दिन की बात है, क्योंकि एक ही दिन में अप डाउन होना है, तो देखते कैसे करेंगे मैनेज, बट मुझे फिर से आना ही है। सो अभी मेरी ऐसी ट्रिप हुई, मैं दिखाना चाहती थी आपको वृंदावन का, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई। लेकिन जो बरसाना में मेरे साथ हुआ मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी, तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैं यहाँ पे आ गई, मैंने राधा जी के दर्शन कर लिए, ठीक है। मैं वृंदावन में भी आ गई, मेरा पैर भी टिक गया, लेकिन मैं फिर भी दर्शन करने नहीं जा रही, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए, और मुझे ये है कि मेरा बच्चा ठीक से रहे, उसको सही होना चाहिए। अब वो बेचारा रेस्ट कर पा रहा है आराम से। मैंने चादर उड़ा दी कि उसको भी ठंड ना लगे। मैंने बहुत प्यार से सो गया। अभी मैं पानी की बोतल लेकर आई, पानी की बोतल वगैरह ऑर्डर की कि इसको प्यास ना लगे। तो और सिर्फ ये रूम मैंने लिया है 3:30 बजे। अभी जस्ट मैंने सब हटा दिया, अपनी ज्वेलरी वगैरह।
3:30 बजे रूम लिया और 7:30 तक के लिए लिया है। और अभी आई थिंक टाइम हो रहा है 5:30, तो लाइक 2 घंटे और है, घर वाले आ जाएंगे फिर हम चलेंगे। बस में रुक सकते थे, बस में ज़्यादा लोग नहीं है, फैमिली की है, मोस्टली सारे फैमिली की है और 20-30 लोग 25 लोग हैं। बट हम बस में इसलिए नहीं रुके क्योंकि बस का ही होता है, जैसे ही बस बंद होती है तो बंद हो जाएगा, तो बंद में आप एसी ऑन नहीं कर सकते हो। बड़ी बस में, खड़ी बस में आप एसी ऑन नहीं कर सकते हो। ये प्रॉफिट होता है गाड़ी का। अगर मैं कार से आती अपनी, तो कार में क्या है, अगर भालू को अलाउ नहीं कर रहा, मैं पार्किंग में हूँ, एसी ऑन किया, मैं अपनी कार में बैठी हूँ आराम से। तो मैंने ये बहुत बार किया है। मैं सालेसर बालाजी भी गई थी और फर्स्ट टाइम गई थी उस टाइम पे मैं सालेसर बालाजी। मेरे बालों को इस टाइम इग्नोर करना, मैं फर्स्ट टाइम गई थी सालेसर बालाजी और ये था कि लाइन लग रही है, बालों के लिए रुकना पड़ेगा, तो मैं पार्किंग में रुक गई। मेरी फैमिली लाइक मेरा भाई, मम्मी, पापा और भी 1-2 लोग थे, बुआ जी थी मेरी, तो वो लोग दर्शन करके आए 3 घंटे में, लिटरली पूरे 3 घंटे में आया वो, दिन में, वो भी गर्मी के टाइम में। तो उन्होंने पूछा कि चल रही है तू दर्शन करने? मैंने बोला भाई 4 लोगों के लिए एक बंदे ने वेट कर लिया, ठीक है, लेकिन अब 4 बंदे एक बंदे के लिए वेट नहीं कर सकते। हनुमान जी का भी बुलावा नहीं है, आप लोग चलो, बाद में आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग वेट करें, क्योंकि सबकी एज ज़्यादा थी। मैं तो आराम से 3 घंटे बैठी थी एसी ऑन करके गाड़ी का, क्या फ़र्क पड़ रहा था मेरे को? कुछ नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा तो साथ में था नहीं कि वो इधर उधर हाथ लगा दे कुछ। अब मेरा बच्चा इतने प्यार से सो रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ना प्रसाद भी ले रहे थे, पता है, हमने इसका तिलक भी लगवाया और वो बच्चे ने आके खुद ही बोला मैं इसको तिलक लगाऊं। छोटा बच्चा था 5 साल का, कह रहा मैं इसको तिलक लगाऊं, और वो डरा भी नहीं। और वो आते टाइम भी बच्चा हमें वापस मिला और आके हमें कह रहा राधे 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 राधे, मैंने इसका तिलक लगाया था। मतलब मुझे याद नहीं था कि उसी ने लगाया था, बट उसको याद था कि उसने लगाया था ऑब्वियसली, क्योंकि 1-2 बार ही होता है जब डॉग्स को कोई लाता है। बहुत लोग बोल भी रहे थे हे डॉग को लाए, ये लाए, वो लाए, प्रसाद ले लो। हमने बोला हमारा प्रसाद ये है, लिटरली हमारा प्रसाद ये है। और मुझे ना इतनी अच्छी चीज़ हुई है, और मैं ना जब वो चीज़ याद कर रही हूँ ना, मुझको बहुत खुशी हो रही है, मुझे खुशी वाले ना आंसू आ रहे हैं। और एक कॉन्सिडेंस भी हुआ, आज सा ट्यूसडे को जनरली लाइक हनुमान जी का डे होता है। लाइक मैं जैसे कान्हा जी को कपड़े पहनाती हूँ, तो आज के दिन मैं ऑरेंज कलर पहनाती हूँ, मतलब ऑरेंज से रिलेटेड, रेड फैमिली वाले। मैंने बोला यार मेरे पास ऑरेंज तो कोई है नहीं, तो चलो कोई नहीं। मैंने ये रात को 9:30 बजे जाके कुर्ता लेकर आई हूँ मैं, शॉर्ट कुर्ता, क्योंकि मुझे ये था क्योंकि भालू से आता है तो मुझे हैवी कुछ नहीं पहनना था, क्योंकि मुझे पता उसको गोदी उठाना है, सब करना होगा, इस वजह से। और श्री जी के आज के कपड़े थे येलो कलर के, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा यार, आज उनको येलो कलर के कपड़े थे और मेरा भी येलो था। मेरा बहुत खुश थी। कान्हा जी था मैरून कलर का था और श्री जी का येलो कलर का था। बहुत सुंदर लग रही थी वो, दूर से भी पास से भी। मैं लिटरली सबसे आगे जाके दर्शन करके आई हूँ और मैं इतनी इमोशनल आज तक नहीं हुई हूँ। मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को बहुत नॉर्मल लोगे, बट जो आज चीज़ हुई है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ थी। मैं इतनी खुश हूँ इस वजह से। 4 बार दर्शन होना, मैं आगे गई हूँ अकेली, इतनी भीड़ थी कि यार छुट्टी के दिन है, और इतनी भीड़ होने के बाद मैं बीच में गई हूँ। मेरे बाल खुले थे क्योंकि मेरे हाथ में रबड़ नहीं था, मेरा रबड़ कहाँ गिर गया, मेरे बाल इधर से खींच रहे। आई नो रिस्की है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। मेरा क्लेचर गिर गया, मेरा रबड़ भी पता नहीं कहाँ था, मैंने निकाला नहीं निकाला, क्लेचर मेरा गिर गया था, नहीं तो मैं लेकर आई थी। और खुले बाल करके नहीं आना चाहिए, मेरे बाल इधर से खींच रहे इधर से खींच रहे, लेकिन मैं सबसे आगे गई और मैंने किसी को धक्का नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। फिर मुझे वहाँ से श्रृंगार भी मिला माता रानी का, मतलब हमारी लाडली जी का श्रृंगार मिला प्रसाद में। फिर मेरे पापा लोग गए, मम्मी के पैर में फ्रैक्चर था तो उनका फ्रैक्चर जैसे कल ही कटा है, तो ऐसा था कि यार रिस्क ना ले, कहीं गलती से भीड़ में पैर ना मुड़ जाए। तो पापा ऊपर से लाइक जो पैसे दे के दर्शन करते हैं, दक्षिणा दे के, उसमें गए थे। लाइक उन्होंने आई थिंक 1000 रुपीज़ पे किए थे पर पर्सन। मान लो ये 7 लोग थे, तो मतलब 5-6 लोग थे, हाँ, तो 200 रुपये पर पर्सन उन्होंने दर्शन किए। तो वो आए और मम्मी के बहुत अच्छे से दर्शन कराए, सब हो गया। वो आए कि हमने वहाँ से दर्शन किए, जा तू फिर से करा, ले पैसे, मतलब मेरे पास उस टाइम वॉलेट नहीं था तो ले पैसे। मैंने बोला मुझे नहीं ज़रूरत, क्योंकि मुझे लाडली जी ने सबसे आगे पहले बुला लिया है, तो मैं ऊपर जाके क्या करूँगी,
क्यों जाऊँ मैं, जब मुझे अच्छे से वैसे दर्शन हो गए तो। और जब मैं ऐसे कर सकती हूँ, जो नहीं कर सकता तो बात अलग है, मैं ऐसे कर सकती हूँ तो मैं ऐसे चली गई, तो मैंने नहीं लिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा बहुत मन है कि मैं यहाँ पे ना 1-1.5 महीना रह के जाऊँ। हाँ, होगा कभी तो होगा कि मैं रह के जाऊँगी। एक लोगों का होता है मन कि वृंदावन में जब भी उनका आखिरी टाइम हो, लाइक कोई स्पिरिचुअल जगह रहे, है ना। मेरा ऐसा मन होता है या तो मेरा ऋषिकेश हरिद्वार में रहे लास्ट टाइम जब भी होगा, या मेरा बरसाना में हो। पर मैं आज बहुत खुश हूँ गाइस। मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कैसे एंड करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं ऐसे एंड करूँगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऐसे ही मेरे व्लॉग देखते रहो, बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, सच में आने वाले हैं। बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम चल रही थी, मम्मी का फ्रैक्चर, फिर मेरे बैक में बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, लाइक मेरे थेरेपीज़ और ये सब चल रहा था। अभी मेरी थेरेपीज़ बाकी है, इतना ज़्यादा इशू है। अभी मैं जैसे आपसे बैठ के बात कर रही हूँ ना, तो अब मैं सीधा खड़ी होंगी ना, मेरे बैक में पेन होगा और वो लाइक मेरी बैक ऐसे रहेगी, एक होता है ऐसे, वो मेरी बैक ऐसे हो जाएगी। सो बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, जो भी थोड़ा बहुत करता रेगुलर नहीं होगा। गाड़ी में मैं बस में आई हूँ, मैंने सबसे आगे की सीट ली है, फैमिली के साथ इसलिए आई हूँ। मम्मी पापा साथ में आए हैं, बुआ जी कज़न सब साथ में हैं, ताऊ जी ताई जी। अपना पिलो साथ में लेकर आई हूँ गाइस, ठीक है। अपनी बेल्ट साथ में लेकर आई हूँ, जिसको मैंने अभी यहाँ तकिया बना रखा है। और प्रिकॉशन सारे ले रखे हैं, मेडिसिन ले रखी है कि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी अभी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पता नहीं क्या। मैं पिक्चर लगाऊंगी, कुछ तो हो रहा है, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा। वो लास्ट नाइट से ही हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा आइज़ में इरिटेशन हो रही है। बट देखते हैं, क्योंकि हमें सुबह 5 बजे निकलना था, तो इसलिए आज नहीं जा पाई। क्योंकि रात को जब मैं गई, डॉक्टर सारे क्लिनिक बंद हो गए थे आइज़ के। सो अब मैं कल जाके पहले आइज़ डॉक्टर को दिखाऊंगी कि क्या हुआ है, क्योंकि मैं बहुत डर गई हूँ उस चीज़ को लेके। लाइफ में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने ईयरबड से भी निकालूँ तो वो चीज़ निकल नहीं रही, मैं ठंडे पानी भी मारूँ तो भी नहीं हो रहा। सो और मेरे बेटे को देख लो।